जो भी स्टूडेंट नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उन्हें बोला जाता है कि पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट कोई भी ये नहीं बताता कि उसको आपको कैसे यूज़ करना है। मतलब आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आउटपुट लेके और कैसे अपने प्रिपरेशन में यूज़ करना है, ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि पीवाईक्यूज से कैसे आउटपुट निकाल के और अपने प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीजीएमसी नागपुर। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पीवाईक्यूज जो है जिसमें आपको हेल्प करता है और कहाँ कहाँ चीज़ों पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए पीवाईक्यूज के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पैटर्न ऑफ द टेस्ट। आपको इससे पता चलता है जेईई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक आपने अगर 15 ईयर्स पहले का देखा तो उसका पैटर्न कुछ और रहता है, आउट ऑफ सिलेबस भी तब आते थे। तो उससे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल जाता है किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे ज़्यादा करना है या न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा करना है। सेकंड पॉइंट जो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलता है। लाइक हर साल जो है एक कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो कि थोड़ा मॉडरेट आता है, बाकी दो जो होते हैं वो इजी सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उसके थ्रू आप एनालाइज करके कर सकते हैं कि अगर उस सब्जेक्ट का हार्ड लेवल आ रहा है तो कैसा आ सकता है। तो आप क्या मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे उसके लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इससे सिखा देता है। एक बात और कि पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ओनली जैसे आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बैठ कर वैसे नहीं करना है। टाइम बेस्ड आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज वो जो है पेपर के नीट पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें जितना टाइम में दिया गया था नीट के पेपर में उतना ही टाइम आपको खुद को देके एंड देन उसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इससे आपके वीक टॉपिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीक टॉपिक्स। एक ही चैप्टर का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के दिए रहते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक अंडर सब टॉपिक क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिकली उसे पता चल जाता है। उसे जाइए नोट से रिवाइज करिए एंड उसे रिवाइज करके अपना सही कर लीजिए। पीवाईक्यूज में एक बहुत बड़ा पॉइंट स्टूडेंट्स का आ जाता है कि हमें क्या बेस्ट बुक्स जो होती हैं प्रीफर करना चाहिए। मैंने क्या प्रीफर किया था उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जो है एमटीजी की जो 30 उस टाइम पे 32 ईयर्स के आते थे, 1988 से लेके 2020 तक का था मेरा। अब तो है 35 ईयर्स के हो गए होंगे शायद। तो वो वाली जो बुक थी मैंने यूज़ की थी, उसमें कुछ कुछ जगह गलतियाँ थी, तो उसका ध्यान रखिएगा। एमटीजी के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे वो गलत दे रखे थे। वो ऑब्वियसली जो बहुत पुराने क्वेश्चंस थे उसमें गलत दे रखा था। तो इतना ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग मिनिमम जो है 15 ईयर्स के तो लेकिन सॉल्व करिए ही करिए। और आप लोग अगर बुक नहीं लिया है तो आपको एक ऐप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज़ मेमोनीट ऐप, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं 30,000 प्लस क्वेश्चंस एंड अलग अलग तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस जैसे कि आपको चाहिए नीट के लिए। आपको इस ऐप के बारे में मैं दिखाती हूँ। तो इसमें तीनों सब्जेक्ट्स दिया रहेगा। देन उसके बाद फिजिक्स में अगर मैं दिखाऊँ तो वीडियोस दिए रहेंगे एंड देन जो है आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यूज जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उससे रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब नया फीचर इसमें आया दैट इज क्वेश्चंस विद क्लूज। तो मतलब एक क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन बनाना, जो कि फिजिक्स में मोस्टली होता है, तो उसको आप लोग यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें ऐसे ही डिफरेंट काइंड के और भी क्वेश्चंस है, लाइक बायोलॉजी में जम्बल्ड वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में जो है फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस हैं, रिवीजन एल्गोरिदम, बहुत सारे फीचर्स इसमें अच्छे हैं। अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड आशना 300 यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 300 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद पीवाईक्यूज की एक बहुत बड़ी बात जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट में। मैंने जब लास्ट में अपना पीवाईक्यूज सॉल्व किया था ना, तो ऐसा था कि मैंने लाइक 2019 का मैंने लिया। तो 2019 का पेपर लेने के बाद फिर 3 घंटे का टाइमर में लगाती थी, क्योंकि उस टाइम 3 घंटे ही मिलते थे। एंड देन उसके बाद जो है अपना जो पेपर है उसे लेके एंड पूरा 3 घंटे बैठ के आपको सॉल्व करना है। होता क्या है ना, घर के एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं तो उसमें बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पाता है 3 घंटा, बट वो आप लोग को 2 से 5 के बीच में फिक्स करके और सॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो सिर्फ फिजिक्स को जैसे आप ले सकते हैं, फिजिक्स को 1.5 घंटा लगा के एंड 45 क्वेश्चन जो हैं आपके उससे सॉल्व करके देखिए। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आप लोग और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इससे पता भी चलता है ना कि हमारी गलतियाँ कितनी ज़्यादा हो रही हैं।
PYQ से एक और चीज़ निकालिएगा कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिएगा कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, क्या आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में भी इससे आप लोग अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो PYQs जो है ना, ये सब चीज़ें इससे आउटपुट निकालना होता है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने को PYQs करने का मतलब नहीं होता है। आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ में आई होंगी, और ये अप्लाई सिर्फ नीट के लिए नहीं होता है, जे के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ है, क्योंकि जे का भी पैटर्न वैसा ही चलता है जो आपका PYQs के बेसिस पे चल रहा है। तो आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन में ये सब चीज़ों को अप्लाई करिए, PYQs को थोड़ा थोड़ा हमेशा सॉल्व करते रहिए, ताकि उससे आप लोग इम्प्रूव करते जाएं। अगर आपको मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो भी आपके प्रिपरेशन के मटेरियल्स अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।